तय करते आप जानते भी हैं। सो चलिए उनको बुलाते हैं। सो वंस अगेन आप सबकी मदद से रविंद्र कीर्ति राठौर जी, गिव राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू श्रवण जी। और बहुत अच्छा लग रहा है सभी को लाइव देखकर। वह बहुत बड़ा एक्साइटमेंट अपने आप में फील होता है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी शुरू में कहा था कि नए लोग बने रहिएगा अंत तक। और ये चीज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये तो नई नहीं है। बस बात यही कि वो हम तक सही ठीक से पहुंची नहीं है, हमने पहुंच नहीं दिया है। मुझे कभी कभी वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आता है कि जगाया उसे जाता है जो जाग रहा है, जगाया उसे जाता है जो सो रहा है, उसे कभी नहीं जगाया जा सकता जो सोने का नाटक कर रहा है। तो ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 10 साल से मेरे पास एक जबरदस्त अनुभव है, और उस अनुभव के बलबूते पर मैं आप लोगों के सामने अगले 20-25 मिनट कुछ बातें रखूंगा। कंफ्यूजन एक ऐसा वर्ड है कि इंसान जब कंफ्यूज हो जाता है तो उसके सोचने समझने के बहुत सारे रास्ते अपने आप ही बंद हो जाते हैं। और वो कंफ्यूजन ये होता है कि आसान चीजें जब हमारे सामने आसानी से रख दी जाए ना, तो हम उसका बहुत सारा उल्टा पुल्टा बहुत कुछ निकालते हैं। जैसे कि जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था, लोकल ट्रेन में मैं सफर कर रहा था। एक अनजान व्यक्ति जो आज हमारे स्पॉन्सर अपलाइन है, वो हमारे पास में बैठे थे। और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि कुछ हमारे पास है। तो हमने बगैर सोचे समझे अपने आप को होशियार समझते उनसे कह दिया कि भाई हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप हमें मत बताइए और आप भी मत करिए। कितना आसान लगता है नहीं लाइन बोल देने में। अभी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर सीरियसली उन्होंने हमारी बातों को ले लिया होता और हमें नहीं बताया होता तो कभी कभी जीवन में अपॉर्चुनिटी जब आती है ना भैया, तो बहुत बार हमारी सोचने और समझने की जो शक्ति है ना, शायद उस समय अगर सही जगह पे हो तो हम उस अपॉर्चुनिटी को समझ समझ पाते हैं। और यदि वो सही जगह पे नहीं है ना, तो मौका आता है चला जाता है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने इतना बढ़िया प्लान दिखाया, क्या हुआ? सामने वाला सर बता रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो पहली बात तो यह है कि इंसान देखता वही है जो देखना चाहता है। आप कितना भी बढ़िया प्लान दिखाओ, समझता वही है जो समझना चाहता है, और फाइनली करता वही है जो करना चाहता है। तो इसमें से एक चीज ये उभर कर सामने आती है कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में दुनिया की 100% आबादी कभी काम नहीं करती। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जैसे कि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट से हूं, तो दुनिया के सारे लोग कोई टीचर नहीं है, पढ़ाते नहीं। कोई अगर डॉक्टर है तो दुनिया के सारे लोग डॉक्टर नहीं है। कोई लॉयर है तो दुनिया के सारे लोग लॉयर नहीं है। हाँ, बहुत सारी भीड़ में कुछ लोग डॉक्टर है, कुछ लोग इंजीनियर है, कुछ लोग टीचर है, उसमें से कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आकर डायमंड्स और आगे जाएंगे, सब नहीं जाएंगे। लेकिन इंसान क्या करता है कि उसको लगता है अगर सब मानेंगे तो बिजनेस बढ़िया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सिद्धांत, और इसी के ऊपर पूरी दुनिया कायम कर रही है। लेकिन मैं देखता हूं कि जिसको वाकई में बहुत आवश्यकता है, समय की कमी है, सेहत ठीक नहीं है, घर में ठीक से इनकम नहीं है, तो फिर भी आदमी बहुत बार नाटक कर लेता है सच्ची और अच्छी चीजों को समझने में। तो ये अनुभव मेरा ये कहता है कि अगर सही मायने में समझदारी से काम लिया जाए तो ये बढ़िया अवसर आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि जब ये अवसर हमारे जीवन में आया तो मैं महीने के 70,000 रुपए बैंकों की ईएमआई चुका रहा था, और लगभग उतनी मेरी इनकम थी। अब बताइए कि इसमें क्या होता है। वो गोविंदा का डायलॉग मुझे याद आता है कि डैश डैश पहनेगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हालत वही थी हमारी। और फिर भी आदमी को लगता है कि भाई मैं तो पढ़ाई मतलब पढ़ाता हूँ, मेरे पास तो ये है वो है, तरह तरह की बहुत कुछ आदमी इसे नौटंकी करते रहता है। तो बहुत बार होता क्या है ना, कि हमें आवश्यकता बहुत है, और उसी वक्त हम क्या करते हैं ना, जैसे आईसीयू में भर्ती आदमी और ऑक्सीजन का मास्क निकाल के रख दिया है। अब मरना तो तय है। 60 साल नौकरी करो। अभी आपने सुना कि मैं 24 साल से फ्री हूं, कोई 25 साल से बिजनेस बना रहा है। आपको क्या लगता है इतने समय में किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है? 27 साल एमबीए को कंप्लीट किया अपने 5 तारीख को। 27 साल वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 1959, इतने बड़े समय से। तो इसलिए मुझे कभी कभी लोग मिलते हैं ना, सर मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, तो मैं उनको कह देता हूं कि भैया ऐसा है, आप बहुत कुछ जानते हो लेकिन आप वो नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते। और क्या नहीं जानना आपके लिए बड़ा खतरनाक हो रहा है। और विश्वास करिए, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, आज उनके साथ कितना बेहतर ढंग से इस बिजनेस के माध्यम से अच्छा इनकम आ रहा है। वो हमारे साथ भी विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। अपने आप से एक बार सवाल पूछने की आवश्यकता है कि हम जीवन में जाना कहाँ चाहते हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम लाइफ से पाना क्या चाहते हैं। हमने इस बिजनेस के माध्यम से सारा कर्जा उतारा, बहुत बढ़िया हमने घर बनाया, मस्त एकदम गांव में, जैसा है कि आज अड़ोस पड़ोस के लोग आकर उसको देखते हैं, अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग आकर उसको देखते हैं। अगर आप
गूगल मैप यूज करते हो ना, तो मेरे पिताजी का नाम है शिवराम, गांव में उन्हें सब महाराज कहते हैं। तो अब शिवराम महाराज होम डालते हो तो उसके फोटोग्राफ्स वहां आ जाते हैं। अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद कभी नहीं बनाते। और रहा सवाल, जब हम इस बिजनेस में नहीं थे तो कहाँ घूमने का सवाल ही कहाँ आता है। एक मिडिल क्लास फैमिली तो अपना सारा खर्चा निकालते निकालते महीने का पैसा खत्म हो जाता है, 25 तारीख को अकाउंट में कुछ नहीं रहता। फिर दोस्तों से मांग कर अपनी जिंदगी जीता है। बच्चों की इंस्टॉलमेंट आती है ना स्कूल की फीस की, तो उसे लगता है यार ये क्या हफ्ता वसूली चल रही है। एक अच्छी कार खरीद नहीं पाता है आदमी, कह देता है मुंबई में कार पार्क करने के लिए जगह नहीं है, हमारी सोसाइटी में जगह नहीं, इसलिए मैं कार नहीं ले पा रहा हूं। कुछ को लगता है कि वाइफ को कार में बैठते उल्टी आती है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। तरह तरह के बहाने हमारे पास। लेकिन एक अवसर को अगर हम सही मायने में समझे, उसके तह तक जाए, तो इसके माध्यम से हम अपने आप को वाकई में एक आर्थिक आजादी दे सकते हैं। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि किसी किसी को लगता है कि, मैं अभी ये भी देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से लीडर लोग ही बड़े कंफ्यूज हैं। मैं देख रहा हूं कि जो लोगों को सफल बनाना चाहते हैं वही बहुत कंफ्यूज है, उनको समझ भी नहीं आ रहा है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आप सच्चाई के रास्ते पर हो, 100% मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट आपके पास है। बिजनेस शुरू करने के लिए कोई लागत नहीं लगानी है। अगर कोई बंदा साइन अप कर रहा है तो उसके लिए कोई पैसे नहीं दे रहा है, वो कहीं और से अपनी फैमिली को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो प्रोडक्ट ले रहा था, बस उससे हमने कहा कि भाई हमारे प्रोडक्ट लेने से, जैसे न्यू शॉप पर आने से गारंटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट रहेंगे, इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल, और आपको एक मौका रहेगा जिससे आप पैसे बना सकते हो। इतना आसान का। पर देखा है कि हम ही इतने डरे हैं कि फोन लगाओ तो डर, प्लान दिखाओ तो डर, फॉलोअप ले लो तो डर। भाई किस बात का डर है? हो सकता है कि शायद हमको इस बिजनेस को सही माध्यम से समझने की आवश्यकता है, तब हम लोगों को समझा पाएंगे। हालत हमारी पतली हुई जा रही। बहुत सारे लोग इसको पता नहीं किस ढंग से कुछ व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस रख देते हैं प्रोडक्ट का, कोई किसी को बुलाने का जो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का तरीका है शायद वो कोई गलत तरीके से यूज कर रहा है, और सबको लगता है कि बिजनेस बड़ा मुश्किल है। इस बिजनेस जैसा सरल काम इस धरती पर नहीं है, पर यह कहता है आपको लगातार करना पड़ेगा। कुछ साल को आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, अगले 2 या 3 साल का प्रॉपर प्लानिंग करके, बिल्कुल आगे देखकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगले 2-3 साल आप लगातार इस बिजनेस को करते हो। ये बिजनेस कहता है कंसिस्टेंस एंड परसिस्टेंस, लगातार करो और बार बार करो। और बहुत बार होता है क्या है ना कि कौवा चला हंस की चाल, बात समझने वाली है, लेकिन हंस अगर कौवे की चाल चले तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो कुछ लोग अपनी जो खूबी है, अपनी जो खासियत है, अपना जो तरीका है, वो सब छोड़ के किसी भी तरीके को अपनाते। किसको लगता है कि मैं ये तरीके से काम कर रहा हूं, हो नहीं रहा है तो शायद ये तरीका करो। किसी भी तरीके को, यानी कि किसी भी सिद्धांत को लागू होने में, वर्क करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। क्योंकि हमने भी जब शुरू में बिजनेस में आए तो हमको लगता था यार मैं कैसे कॉल करूं, और जिनको कॉल किया, जो बिजनेस में आए भैया, वो तो अच्छा पैसा बनाने लगे। अब जिसको मैंने कॉल नहीं किया तो उसके साथ तो मैंने नाइंसाफी करी, जिसको प्लान नहीं दिखा उसके साथ तो नाइंसाफी करी। न जाने कितने लोगों के साथ हम ऐसे नाइंसाफी करते। और हाल ही की डेट में हम लोग देख रहे हैं ना कि लोग बड़ी सफलता पाने से इसीलिए चूक रहे हैं, शायद वो बिजनेस का जो सही ढांचा है, जो सही तरीका है, जो सही सिद्धांत है, जिस पर बिजनेस खड़ा है, शायद उससे थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं। मैं बताऊं आपको, आप अपने अप्लायंस से चेक करो, लेकिन मैं मेरा अनुभव कहता हूं, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने से, प्रॉपर 4 बेसिक करने से आपके बिजनेस में आए दिन बढ़ोतरी हो। हम जब बिजनेस में आए तो बहुत सारे लीडर्स मंच पर आकर हाथ में माइक लेकर कहते थे कि ये बिजनेस नंबर गेम है, ये नंबर गेम है, जितने ज्यादा नंबर्स आपके मीटिंग्स के होंगे उतनी आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जितने लोगों को आप मीटिंग्स में लेके आओगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आज थोड़ा सा ये डायलॉग सुनने को नहीं मिल रहा है, हम कंफ्यूज हो गए क्या? हमारे मीटिंग्स के नंबर क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हम उस दिशा में लोगों को अप्रोच ही नहीं कर रहे, अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हम लोगों को। हम लोगों को अप्रोच ऐसे करते हैं और बीमार लोगों को ढूंढना शुरू कर दिए सबके सब। कौन बीमार है, किधर बीमार है? भैया डॉक्टर का काम डॉक्टर करेंगे, हम एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड बिजनेस में। और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं और आप इसे इत्तेफाक भी रखोगे। हम जिस कम्युनिटी में, यानी कि देश में रहते हैं ना, यहां पर एक कहावत है कि लोग बीमार पड़ने के बाद भी ना शरीर पर निकालते रहते, जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते। अच्छा, डॉक्टर के पास जाएंगे भी तो दवाइयां लिख कर देने के बाद डॉक्टर की आधी ही दवाइयां लेके आएंगे,
डॉक्टर कहता है कि भाई कुछ दिन के बाद आकर मिलो, तो लोग मिलते भी नहीं है। ये बहुत सारे डॉक्टर के पास ये अनुभव होगा। लोग उसमें भी योजनाओं को ढूंढते, सर मुझे ये बीमारी मिल गई तो कोई ये योजना, उस योजना से मुझे गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा क्या। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों की वाकई में आज कमी है। और उसी को बेस बनाकर अगर मैं बिजनेस में सिर्फ उसी दिशा में बढ़ता रहूंगा ना, तो मुझे जरूर कहीं ना कहीं झटके खाना पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये चैलेंज आएगा। क्योंकि लोग बोलते सर मैं तो एकदम फिट हूं, मुझे कुछ हुआ नहीं सर। लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे तो अब क्या करोगे क्या। लेकिन मुझे ये पता है कि यहां पर बैठे बहुत सारे लोग अलग अलग बैंकों की ईएमआई चुका रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे जहां पढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग घूमना तो चाहते हैं लेकिन घूमने नहीं जाते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी बेस अगर हम लोगों को वापस से उसी दिशा में कदम बढ़ाएंगे ना, यकीन मानिए हम टीम बनकर अगर काम करते हैं, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी बेस अगर अप्रोच करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी टीम में लोगों की संख्या बढ़ेगी। और बात वो जो हमने सुना है ये नंबर गेम है, नंबर गेम है, ये वापस से वर्क करना शुरू करेगा। आप अपने अपलाइन के साथ चेक करते हो, मैं तो मेरा अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमने की बहुत कुछ पिछले वक्त में, बहुत कुछ मॉडिफाई किया, बहुत कुछ चेंज किया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज उभर कर सामने आई कि लोगों के सिवाय दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चलता है, नहीं चलता है। और हमारे बिजनेस को भी लोग चाहिए, लेकिन वो उस दिशा में काम करने पड़ेंगे जो हमें 4 बेसिक सिखाता है। और वही अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ हमें साझा करनी पड़ेगी। ये मैं मेरे अनुभव कह रहा हूं। फिर एक बार अगर वो बिजनेस में आता है ना, जब उसे ये पता चलता है कि वाकई में मेरे शरीर को क्या आवश्यकता है, फिर वो चीजों को डिनाई नहीं करता है। वो तमाम प्रोडक्ट यूज करना शुरू करता है। वो हमारे साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। 2 पैसे उसके अकाउंट में आते हैं तो उसको ये भी नहीं लगता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट के लिए पैसा पे करना है, क्योंकि इनकम उसको ये चीजें करने के लिए मजबूर करती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको कि जो इस बिजनेस की बुनियाद है, पैसिव इनकम। कैसे पैसिव इनकम बनेगी? हमारे पास जब पर्याप्त मात्रा में हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनकी डेप्थ होगी, तब जाकर तो हम करेंगे। या फिर हम संघर्ष करते रहेंगे पूरी जिंदगी में। ये आसान रास्ता है जिसको मुश्किल बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यकीन मानिए ये जिस तरह से काम करता है उस दिशा में अगर हम चलेंगे, यानी कि जिस काम को करते हुए मैं एमरल्ड बना, वो काम मुझे लगता है कि वर्क करता है। और मुझे लगता है कि मुझे उसे और तेज गति से तेज रफ्तार करने की आवश्यकता है। फिर होता क्या है कि हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं और वहां से फिर हम डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है ना कि हमारे साथ आए हुए लोगों को गलत मैसेज जाता है। तो वापस से बैक टू 4 बेसिक ये लाइन करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब मैं इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम बना था, तो मैंने कुछ लोगों के नाम ही 4 बेसिक रख दिए थे। हमने कहा भाई कि आज से आपका नाम ना केवल केशव नहीं है, या केवल महेश नहीं है, केवल दीपक नहीं है, तो 4 बेसिक दीपक रखो। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मतलब यह है जो आपको चाहिए वो लोग आपको मिलेंगे। या फिर ये हो सकता है कि आपके पास कुछ कम लोग हो, उन्हीं को आप मोटिवेट करते रहो, उन्हीं को आप देखते रहो, और धीरे धीरे लोग हमको ही देख देख के परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक लीडर का डायलॉग लोग टीम में बोलना शुरू कर देते कि अभी ऐसा बोलेगा, अभी ऐसा बोलेगा। फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है। अगर आप एक्साइटमेंट चाहते हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो। लोग सेहत से परेशान है, लोग इनकम की कमी से परेशान है, बेरोजगारी अगर है तो हम उन्हें एक बेहतर जवाब दे सकते हैं, एक बेहतर अवसर दे सकते हैं। ये आवश्यकता है, समय की मांग। और यकीन मानिए आप इस बिजनेस में लोगों को जब कॉल करते हो, प्लान दिखाते हो, तो आपको किस बात का डर सताता है? हमने तो मिनिस्टर तक को प्लान दिखाया, मिनिस्टर तक को हमने प्रोडक्ट्स दिए। हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हम दुनिया के नंबर 1 काम में हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें डर नहीं लगता है। आप चैलेंज करो कि हम किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। मैं बड़े बड़े लोगों को साइन अप किया है बिजनेस में, और वो लोग सफल भी बने। कहने का मतलब क्या है, जो चीज मैं कर रहा हूं अगर वो मुझे समझ नहीं आए तो मैं किसको क्या समझा सकता हूं। जिस काम को करने से अगर मुझे डर लग रहा है, तो मैं लोगों का डर कैसे कम कर सकता हूं? यदि मैं संदेह से भरा हूं, तो लोगों का संदेह मैं कैसे कम कर सकता हूं? लोग उलझन में है। लोग तो ऐसा लगता है सर मानो मैं कोई चोरी कर रहा हूं। जॉब पे भी जाएंगे तो अरे किसी को नहीं बताना, कोई पूछेगा तो नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी वाइफ कर रही है। आप समझ क्या रखा आपको आपने इस बिजनेस को? भैया जिन लोगों का दुनिया में प्रभाव पड़ता है, जिन लोगों का दुनिया में प्रभाव पड़ता है,
ऐसे लोगों के ऊपर एमवे का प्रभाव पड़ता है। विश्वास करिए आप, दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, 100 साल का न्यूट्रीलाइट का इतिहास है, डाइटरी सप्लीमेंट में नंबर 1 है। आज तक हजारों लाखों लोगों ने इस बिजनेस के माध्यम से आर्थिक आजादी को टच किया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, न जाने कितने आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, कितने लोगों ने इस बिजनेस में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। क्या हो गया है? हम क्यों संदेह से भरे हैं? हमने क्यों बाहर फील्ड में जाकर 2-2 घंटे काम करने बंद कर दिए हैं? इस बिजनेस का जो नेचर है ना, उस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। केवल जूम पर यह बिजनेस नहीं होगा, मैदान में 2-2 घंटे उतरने होंगे, लोगों से बात करनी होगी। और विश्वास करिए, जिसको भी आप इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना, तो आप उनके बच्चों का भविष्य सुनहरा बना रहे हो। आप जिसको भी कॉल कर रहे हो ना, आप उसको आर्थिक आजादी की ओर लेके जा रहे हो। आप जिसको भी बिजनेस के बारे में बता रहे हो ना, उसकी फैमिली को आप सेहत दे रहे हो, विदेश यात्रा का मौका दे रहे हो। ये कोई आसान काम नहीं है दोस्त। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते, अगर ये बिजनेस मेरी लाइफ में नहीं आता तो मैं आज कहां होता। आज हम पूरी फैमिली एक साथ अपनी जिंदगी को जी रहे, माँ बाप, हमारे बच्चे, हम सब एक साथ में। नहीं तो गांव में पिताजी मेरे खेत में काम कर रहे होते। जिस अवसर ने हमारी दुनिया को बदला, हमारे जैसे हजारों लोगों की दुनिया को बदला, उस काम को करने में हमें डर और संदेह क्यों है? कोई अगर समझना नहीं चाहता है तो वो उनका चैलेंज है, उनका प्रॉब्लम है। हम क्यों बार बार अपने आप को रोक देते हैं? जब आपके ऊपर डर हावी हो जाता है ना, तो आप अपनी आजादी को खो देते हो दोस्त। आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है। इसलिए गब्बर सिंह ने आज से कितने साल पहले कहा कि जो डर गया समझो मर गया। आपका डर आपके भविष्य के ऊपर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है, याद रखिए। तो आप उस डर को मारने की आवश्यकता है। वापस से आपका डेमो किट बनाकर 4 बेसिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है। और एक एक व्यक्ति को टारगेट देना है कि 5 नए बिजनेस पार्टनर को इस महीने में ज्वाइन करना, अवसर देना है। और धीरे धीरे जब ये नंबर्स बढ़ेंगे ना, नए लोग आते हैं तो एक्साइटमेंट आता है, नए लोग आते हैं ना तो नई नई पीन्स आती है। नहीं तो मरे मराए से हम लोग घूमते रहते हैं। कोई 3% जल्दी से नहीं मिलता है, कोई 6% जल्दी से नहीं मिलता है। इतना बढ़िया बिजनेस अगर सही ढंग से अगर उसके साथ काम ना किया जाए तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए रास्ता कितना बढ़िया है ये कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि चलने वाले कैसे हैं। और क्या चाहिए आपको? कंपनी कहती कि हम आपके साथ में फ्री में पार्टनरशिप दे रहे हैं, आपका हिसाब किताब सब हम लोग रखेंगे, आपको रोजाना ट्रेनिंग भी देंगे। हम सिवाय आपके मार्केट में कहीं और प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, सिर्फ आपके माध्यम से प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। किसी को खरीदना है तो आपके माध्यम से खरीदेगा। हम प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट की अत्युच्च क्वालिटी रखेंगे। 4 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे भी डाल देंगे, आपका सारा हिसाब किताब हम रखेंगे। फिर हमको डर किस बात का है भाई? किस बात का डर है हमें? और कौन हमें रोक रहा है? हमारे अंदर जो खौफ, जो डर बैठा है, जो आलस या फिर काम ना करने की जो मानसिकता है ना, उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। हम तमाम चीजों को शायद भूलते जा रहे हैं। आज कोई ड्रीम के बारे में बात नहीं करता है, आज कोई 4 बेसिक के बारे में बात नहीं करता है। आज तो ये डायलॉग सुनने को नहीं मिलता, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, जो आपके रोंगटे खड़े कर देना, आपको जो एनर्जी से भर देना, वो सुनने को नहीं मिलता। आई एम ए डायमंड। सबको लग रहा है शायद कुछ नहीं होगा, सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सब हताश निराश बैठे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर चैलेंज है तो ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वही चैलेंज आपको महान बनाएगा। क्योंकि जब अंधेरा है तो डंके की चोट पे मैं कहता हूं सवेरा होने वाला है। लेकिन हम सबको इस वक्त हाथ में हाथ लेकर एक साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक बार आपको अपने आप को फील्ड पर झोंकने की आवश्यकता है, उन लोगों को तलाशने की आवश्यकता है जो इस बिजनेस में आगे चलकर डायमंड और क्राउन जाएंगे। क्योंकि ये लीडर्स को ढूंढने वाला बिजनेस। हम किसी को मार के या कुछ कह के आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत होती है, वो सिर्फ सफल बनने के लिए जन्म लेते हैं। कुछ लोगों को आदत होता है जीतना, कुछ लोग अपने सपनों के प्रति बड़े वफादार होते हैं। ऐसे लोगों को हमको ढूंढना पड़ेगा। हम किसी को बेवजह लीडरशिप दे ही नहीं सकते हैं और ना ही हम किसी को सफल बना सकते हैं। उस सफल बनाने वाले लोगों को ढूंढना ही हमारा मेन पर्पस होना चाहिए। क्यों ना हम एक बार वापस से उस दिशा में जाए, उस तरह काम करें जब हमने इस बिजनेस को साइन अप किया था। मैं भी अपने आप को कभी कभी एनालाइज करता हूं, रविंद्र तो अभी उस जैसा काम नहीं कर रहा है जिस तरह तू काम करता था, 4-4 5-5 घंटे सोता था। अभी थोड़ा सा तू भी ये कर रहा है, तो मैं वापस से अपने आप को उस दिशा में लेके जा रहा हूं।
मैंने लोगों को वापस से कहा कि जिस फॉर्मूले पर काम करके हमने इतने ऊंचाइयों को हासिल की है, हम वापस से वहां जाएंगे, बैक टू फोर बेसिक करेंगे। एकदम से कोई चीजें चेंज नहीं होती है दोस्त। कभी कभी जिसका जो डीएनए होता है ना, वो उसी दिशा में काम करता है, उसी दिशा में काम करता है। सूरज का काम है उगना, रोशनी देना, उजाला फैलाना, लोगों को जीवन देना और इस पूरी प्रकृति को जीवन देना, ये सूरज का काम है। एमवे का काम है लोगों को डायमंड बनाना, लोगों को सफल बनाना, लोगों को क्राउन बनाना, उन्हें आर्थिक आजादी देना, उनके अकाउंट में पैसे देना, अच्छी सेहत देना। और हमारा काम है लोगों तक इस चीज को पहुंचाना, सिर्फ पहुंचाना। तो क्यों ना हम रोज ये टारगेट लेके चले गए। आज मैं 2 लोगों को इस अवसर के बारे में बात करूंगा। भैया ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी हमें लोगों के साथ लेकर जानी ही पड़ेगी। आज जोमेटो का कोई होटल नहीं है, लेकिन जोमेटो ये कहता है कि अगर आप होटल तक नहीं आ सकते हैं तो हम आपके घर में वो खाना मुहैया करा देंगे। ओयो के बारे में यही है ना, ओला उबेर की कोई कार है। कस्टमर के पास पहुंचना ही आज का सबसे बड़ा काम है। और हम 21वीं शताब्दी का बिजनेस तो यही कहते हैं कि मैं पूरा दिन नौकरी कर रहा हूं, शाम के समय वाइफ के साथ 2 घंटा नए लोगों से बात कर लूं, उसमें से अगर कोई हमारे साथ आ जाए तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई मना कर दे तो हमारा तो हौसला परस्त हो जाता है। हमको लगता है कि कोई मना कर रहा है तो बिजनेस में गड़बड़ है। अगर आप किसी ईश्वर में आस्था रखते हो, किसी भगवान में आस्था रखते हो, तो दुनिया के 100% लोग भी उस ईश्वर के फॉलोअर्स नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को मानते हो, किसी नेता को मानते हो, किसी संस्था को मानते हो, तो दुनिया के 100% लोग उसके फॉलोअर्स नहीं है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि आपकी बातों को, एमवे बिजनेस को दुनिया के 100 लोग कभी फॉलोअर नहीं करेंगे, 100% लोग फॉलोअर्स नहीं बनेंगे। इसके ये सिद्धांत है, हम इसको बदल नहीं सकते। लेकिन लोगों को लगता है 4-5 मना कर दे तो बिजनेस गड़बड़ है। अच्छी चीजों का पहले लोग विरोध करते हैं, ये लोगों के फितरत में है। लोग मुझे कहते थे, अरे क्या रवींद्र जी, मराठी में कहते काय राठोड सर, अरे चांगले प्राध्यापक आपण, आपल्याला काय जमते का है। आज वही लोग कहते, राठौड़ सर आपने कमाल कर दिया। जब मैं कोई फोटो डालता हूं ना 5 स्टार होटल का, किसी विदेश यात्रा का, तो नीचे कमेंट में आता है यू आर बेस्ट, यू आर चैंपियन, आपने कर दिखाया। अगर उनकी बात मानकर मैं उस समय इस काम को रोक देता तो आज वो लोग कहते नहीं, लोग जो कहेंगे ये उनका काम है, लेकिन मैं यहां सोचता हूं कि मुझे जाना कहां है, मेरी मंजिल कहां है, तमाम बाधाओं को लांग कर। क्योंकि जिस समय मैं कल्याण में रहता था और बिजनेस मेरा नासिक में शुरू हुआ, 5 बजे कॉलेज से बाहर निकलकर मैं कल्याण नासिक पहुंचता था। 100 किलोमीटर से अधिक का डिस्टेंस था मेरा। 7 बजे मैं 8 बजे नासिक पहुंच रहा हूं, 2-3 घंटा काम कर रहा हूं। रात 12 बजे यहां से कल्याण निकल के घर 4 बजे पहुंचता था। 2-3 घंटे की नींद लेकर वापस से मैं कॉलेज में खड़ा हो जाता। मुझे रास्ता साफ था मेरा कि मुझे पहुंचना कहां है। क्योंकि जो मैंने गरीबी देखी थी, जो तकलीफ मैंने देखी थी, मैं उससे बाहर निकलना चाहता। आज भी मुझे लोग कहते कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूं। रात में जब लाइट नहीं आती थी ना खेतों में पानी भरने के लिए, मैं रात भर जाकर हम लोग लाइट की राह देखते थे। बहुत सारा कुली का काम किया हम लोग। कपास के बड़े बड़े कंटेनर भरा करते थे हम लोग। 40-40, 50-50 किलो का सर पे बोझ लेके ढोते थे हम लोग। उससे मैं सीखा हूं, मैं समझा हूं, अगर मैं सफल नहीं बनूंगा तो लोग मेरा पूरा जिंदगी छीन लेंगे, मेरे सपने छीन लेंगे। मुझे लोगों से लड़ना है, मेरी स्थिति से लड़ना है और अपने आप से लड़ना है। क्योंकि मैं कुछ करने के लिए आया हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए आया हूं, मैं जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए आया हूं। उसके लिए मैं किसी भी लेवल की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। आपको क्या लगता है 1959 ये कोई साधारण समय है? इतने समय में हमने कितने सारे डायमंड्स, क्राउन्स बनाए। क्या इससे आगे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये होगा, लगातार होगा। साथ हमारे या सिवाय हमारे? सिवाय हमारे होगा तो क्या होगा? हमारे साथ होना चाहिए। अगले क्राउन हमें अपने आप को देखने चाहिए। चंद मिनटों का अंधेरा आपके भविष्य को नहीं बदल सकता दोस्त। चंद मिनटों का अंधेरा, चंद लम्हों का चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन हर चैलेंज आपको महान बना सकता है। क्योंकि चैलेंज आना बड़ी बात नहीं है, उस चैलेंज में आप चेंज होते हो कि नहीं होते हो, यह मायने रखता है। आप जाओ, प्रकृति का खेल देखो। आप अलग अलग तरह के प्राणी आपको मिलेंगे। कभी कभी देखते हम लोग
डिस्कवरी के ऊपर कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो बिल्कुल प्रकृति के साथ में पेड़ पे बैठ जाएंगे तो ऐसा लगता है पेड़ है, कोई जीव नहीं है वहां पर, वो प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। रेगिस्तान में मिलने वाले जो सांप कुछ होते हैं ना, वो रेगिस्तान में ऐसे होते दिखाई नहीं देते। तो प्रकृति क्या करती है ना, उस प्रकृति के हिसाब से वहां पे सरवाइव करने वाले तमाम सजीवों को उस आकार में, उस रूप में ढाल देती है। तो हमारे अंदर भी तो फितरत होनी चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसे हैं। चार्ल्स डार्विन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कुछ लाखों साल पहले ऐसे नहीं थे। पूंछ थी हमारी, ये दाढ़ी बड़ी थी हमारी, नाक बहुत छोटी थी हमारी, लेकिन प्रकृति में समय समय पर हमारा विकास हुआ और यहां से आगे भी होगा। तो हर चैलेंज को हम लोग अगर सही मायने में देखें तो चैलेंज में ही सफलता है। क्योंकि मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, ये मेरे पास किताब है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, संकट ही सफलता की नींव है। संकट के आगे कौन घुटने टेकेगा बता। मुझे पता है मैं दुनिया का नंबर 1 काम कर रहा हूं, मुझे पता है जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया आज उनके अकाउंट में लाखों की इनकम आ रही है, उनके बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि जब भी दिवाली आती है या फिर जब भी मन करता है उनका, तो बेहिसाब कपड़ों की और बेहिसाब अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की वो लोग खर्च कर लेते हैं। कितना अच्छा लगता है। और एक लाइन कहते हैं लोग, सर आपने उस समय अगर हमारे साथ मीटिंग नहीं की होती तो आज हम इस बिजनेस में नहीं होते और आज हमारा ये दिन नहीं आता। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हमें सवाल खड़ा करना चाहिए? आपको शायद अंदाजा ही नहीं है कि इस काम के लिए ईश्वर ने हमको चुना है। इस धरती पर हम लोग आए तो अपने साथ हम हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करें। क्या हम लोगों को ज्वाइन करते तो पैसा लेते हैं उनका? मैं जानना चाहता हूं, महीने में एक बार आने जाने में मेरा 7-8 हजार का खर्चा हो जाता है। बाय कार चले जाओ, बीच में 2-3 जगह मैं मीटिंग करते करते जाना चाहता हूं। क्या वहां जाकर मैं लोगों से पैसे लेता हूं? खुद की जेब से अगर मैं महीने के 5-6 हजार खर्च करके कुछ सैकड़ों किलोमीटर खुद की गाड़ी लेके जाता हूं, टोल टाल देके जाता हूं, तो मैं इसीलिए जाता हूं कि ईश्वर ने यह काम मुझे दिया है और मैं सफल लोगों की डायमंड्स की लाइन लगाने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि तमाम डायमंड्स ने मेरी तरह शुरुआत करी थी 3% से, मेरी तरह शुरुआत की थी 0 से। उन्होंने भी अपने आप को झोंका, मेहनत करी, वो भी डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन बने। और उसी दिशा में मैंने कदम रखा है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मेरे लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे पता है मैं कर क्या रहा हूं। यह आपको इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। आपके अंदर सवाल ही नहीं आना चाहिए। ये सवाल जब आता है तो आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाता है, आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है, क्योंकि आप खुद संदेह से भरे हो। अगर आप प्लान दिखाते हो, सामने वाला बोलता है एमवे क्या, तो आप डर जाते हो। बोलो यस, एमवे की बात करूंगा मैं, दूसरी किसकी बात करूंगा। अभी मैं नासिक में घर ले रहा हूं, तो मुझे बैंक वाले ने बुलाया कि ये मुझे समझ में नहीं आता ये इनकम कैसा है। मैंने कहा भाई ये तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी गड़बड़। और सटीकता से उनसे मैंने कुछ सवाल किए, कुछ बातें रखी उनके सामने। मैंने कहा चलो आप ज्वाइन करके देख लो ये चीज क्या है। मुझे पता है मैं कर क्या रहा हूं, इसलिए मैं किसी को भी समझा सकता हूं ये चीज क्या है। आपको स्पष्ट होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। अगर आपने सुना है संजय जी ने कहा कि मैं पिछले 24 साल से फ्री हूं, ये कोई जोक मजाक है कोई? अगर आप अपनी अर्ली एज रिटायरमेंट पा लेते हो, 25 साल पहले रिटायरमेंट ले लेते हो, कोई मजाक है? हम हर साल विदेश की यात्राएं करते हैं। हमारे व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर जाके देखो आप, सर जहां जहां गए वहां से हमने फोटो शेयर किए, कोई मजाक है? आज लाखों की इनकम अकाउंट में आती है, कोई मजाक है? जब हम खुद इसको अनुभूत कर रहे हैं, खुद अनुभव ले रहे हैं, खुद जिंदगी बदल रहे हैं, तो हमको डर काहे का है? जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम तरह तरह के लोगों की सीढ़ी लेके घूमते थे। विजय प्रकाशन, माधवी गुप्ता, इनको सुनिए, इन्होंने 0 से हीरो बने हैं। आज भी हम दुर्गा प्रसाद जी का वीडियो भेज देते हैं लोगों को, देखो एक साइकिल पंक्चर बनाने वाले इंसान ने अपनी दुनिया कैसे बनाई। हमारे पास एग्जाम्पल की कमी है क्या? हमारे पास सफल लोगों की तादाद कम है क्या? और मैं बताऊं एमवे बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। उनका सपना है कि हर स्टेट में हमें क्राउन बनाए। अब हमको देखना है कि वो नंबर हमारा रहे। ये कोई मायने नहीं रखता है कि वक्त कितना बीत गया है। जिस दिन आप सही दिशा में सही कदम बढ़ाकर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हो ना, दूसरे दिन आपके सारे जो कहते हैं ना मंगल ग्रह, ये ग्रह काम में लग जाते हैं आपको सफल बनाने के लिए। तो सफलता यहां से डिपेंड करती है कि मैं सोच क्या रहा हूं, मैं जाना कहां चाहता हूं, मैं पहुंचना कहां चाहता हूं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। ये सब यहां जन्म लेता है।
आपको कौन सी मोटिवेशन की आवश्यकता है और क्या जानना चाहते हो आप? 27 साल भारत में कंप्लीट कर दिए और क्या जानना चाहते हो? प्रोडक्ट की इतनी बड़ी रेंज हमारे पास आ गई, बहुत बड़ी रेंज पाइपलाइन में है, सब कुछ बदल रहा है। सोच बदलने की आवश्यकता है। किताबें पढ़ना भूल गए लोग, मीटिंग्स में लगातार आना भूल गए लोग, तो उनके ऊपर नेगेटिविटी छा जाती है। हर एक डरा डरा सहमा सहमा सा बिजनेस करता है। एक डरा हुआ आदमी इतिहास लिख सकता है? कभी नहीं। इतिहास लिखने के लिए अपने आप को दांव पे लगाना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सबसे अलग सोचना पड़ता है। मैं हमेशा सोचता था कि इन लोगों तक अगर मुझे पहुंचना है तो कैसे पहुंचना होगा, तो समझ में आया कि उनके जैसा काम करना पड़ेगा। तमाम लोगों की सीरीज सुनी हमने, तमाम लोगों के वीडियोस देखे हमने, अलग अलग डायमंड्स के सेलिब्रेशन देखे हमने, अलग अलग सेमिनार में गए, अलग अलग मीटिंग में गए और वहां से विश्वास इकट्ठा कर लिया। तो दोस्त, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपके हाथ में कौन सी चीज लगी है। आपको शायद पता ही नहीं कि आप इसके माध्यम से कितने सारे लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। वादे जो निभाने किताब एक बार पढ़िए, सवाल ही जवाब है किताब एक बार पढ़िए, कहीं से भी लेके आइए लॉन्चिंग योर फ्यूचर एक बार पढ़िए, लोक व्यवहार की कला वापस एक बार पढ़िए। शायद हम लोग बुनियादी चीजों से थोड़े से दूर चले गए। हमने किताबों में पढ़ा है कि किसी भी सभ्यता का नाश तब होता है जब लोग सभ्यता से जुड़ना बंद कर देते हैं। हमने बहुत सारी सभ्यताओं का अध्ययन किया है हम लोग टीचिंग डिपार्टमेंट में। कोई भी सभ्यता उठाकर देख लो, आप ग्रीक का ले लो, आप सिंधु सभ्यता का ले लो, क्यों उनका पतन हुआ है, क्यों वो सभ्यता नहीं रही? क्योंकि लोग मूल सिद्धांत से दूर चले गए। मूल सिद्धांत के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मूल सिद्धांत यह है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करो। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको लगातार लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी, इसका यह मूल सिद्धांत है। और जिस दिन हम सिद्धांत पे काम करते हैं, विश्वास करिए सिद्धांत काम करता है। हम और आप मिलकर पूरी दुनिया हिला सकते हैं। भारतवर्ष में एमवे का झंडा हम शिखर पर लेके जा सकते हैं। हम इंडिया में क्राउन की लाइन लगा सकते हैं, बशर्ते हमको उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। हमारा डर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारा आलस्य हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो चीज हमें सफल बनने से रोकती है, मैं मानता हूं वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और उसको हमारी जिंदगी से बाहर निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके हाथ में वो शस्त्र, वो वेपन्स है जिसको चलाकर आप अपनी खुद की आर्थिक आजादी की कहानी लिख सकते हो। दोस्तों, बशर्ते आपको मैदान में उतरने की आवश्यकता है। लोग सवाल तब पूछते हैं जब वो सवाल आपके चेहरे पर देखते हैं। लोग आपके जहन में, आपके व्यवहार में, आपके चेहरे पे संदेह देखते, इसलिए वो संदेह से भर जाते। लेकिन जिस दिन आप विश्वास से भर जाते हो ना, आंखों में आंखें डालकर बात करते हो ना, तो लोग आपकी बातों को मानना शुरू करते हैं कि बंदे की बात में सच्चाई लग रही है। फिर भी सब लोग नहीं आएंगे। 80-20 का रेशो हमेशा याद रखना। 20% लोग ही आपके साथ आएंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसे हम और आप नहीं बदल सकते। बहुत सारी चीजें मैं जो आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूं। एक विश्वास करने से दोस्त पूरी दुनिया बदल सकती है। एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने से आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो, किसी को आर्थिक आजादी दे सकते हो, आप उसकी पूरी फैमिली की रहन सहन की पूरी कायनात बदल सकते हो आप। लेकिन अगर आप किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बताओगे तो आप अन्याय कर रहे हो, मूल सिद्धांत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ बेचने से हमें डायमंड चले जाओगे, हो ही नहीं सकता है। बेचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ बेचना बहुत गलत है। सिर्फ बेचना बहुत गलत है। आपको ये संतुलन बनाना पड़ेगा। नए लोगों के साथ में दोस्ती, नए लोगों का अपॉर्चुनिटी शेयर करना पड़ेगा। अपनी टीम में यही माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अपनी टीम को साथ लेके चलो, उनकी एक यूनिटी बनाओ, उनको कहो कि इस महीना हम इतने नए लोगों को बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखना अपने आप ही सारा माहौल आपको बदलता हुआ दिखेगा। तो मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ रखी, अपने अपलाइन के साथ में इसको बैठकर चेक करना है, इसको वापस से यूट्यूब पे एक बार सुनना है। कौन सी ऐसी चीज हम लोग गलत कर रहे थे और कौन सी ऐसी चीज है जिसको सुधार करने की आवश्यकता है। टीम में एक यूनिटी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन में ताकत होती है जो बड़े से बड़े पत्थर को, बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ के रख देती है। यूनिटी बना के रखो, अपने आप पर विश्वास करो और जो चाहिए वही बोलो, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। एक बार वो डायमंड शिप का ना एक मंत्र बना लो आप, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है, याद रखो। जो बोलते हो वही होता है, हमेशा पॉजिटिव बोलो। आजकल ये बातें सुनने ही नहीं मिलती है लोग, जो जिसको देखो सब नेगेटिव, कुछ मजा नहीं आ रहा है, ये कोई सर्कस चल रहा है, आपको मजा एंटरटेन आएगा? सफलता की कहानी जब लिखनी होती है ना, तो नींद को दुश्वार करना पड़ता है। सफलता की कहानी जब लिखनी होती है ना, तो भूख अपनानी पड़ती है। सफलता की कहानी जब लिखनी होती है ना,
तो कभी कभी इंसान को नींद हराम करनी पड़ती है। सफलता आसानी से नहीं मिलती है, याद रख, किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलती है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस धरातल पर इस बिजनेस जैसा दूसरा कोई अवसर नहीं है जो इतनी आसानी से आपको बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के इतनी बड़ी इनकम ला कर दे। हमें खुशी है आज, जो अकाउंट में पैसा आता है बड़ा मोटिवेट करता है। मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष के करोड़ों लोगों के अकाउंट में पैसा आए और जिसका जरिया हम बने, इससे बढ़िया क्या चाहिए। और तो दोस्तों, बहुत सारी बातें मुझे बताने के लिए, लेकिन समय की दरकार है कि रुकना तो पड़ेगा। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बातों को गौर करना, ये केवल मीटिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे अंतर आत्मा से आई हुई आवाज है, इसके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं श्रवण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारे सभी के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लाके रख देते हैं, ताकि हम एक दूसरे से सीखते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। श्रवण जी, धन्यवाद आपका, एंड ओवर टू यू सर। थैंक